आजकल वार्ता का क्लास धीरे धीरे ठंडा होता है। आर्य लिंगम के बारे में क्या प्रश्न है? 12 दिया ज्ञान की ज्योति, विशेष ज्ञानी तो आत्माएं हैं जिन्होंने बाप के ज्ञान को विशेष धारण किया हुआ है, अथवा परमात्मा बाप जिनमें विशेष रूप से प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। जोर से बोलो, सब सुनो। अभी बोल रहे कि सब कुछ राजाएं ऐसे होते हैं जो उधार लेकर के अपना राज्य चलाते हैं। जैसे यहाँ बेसिक नॉलेज में बहुत से ऐसे हुए कि ब्राह्मणों का जो काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना और मंथन करके नई नई बात निकालना, वो काम नहीं किया, मान मर्तबा लेकर के बैठ गए। तो जो असली पुरुषार्थ है वो किया नहीं, और वो असली पुरुषार्थ कोई बैगरी पार्ट बजाने वाली आत्मा ने कर लिया। वो कंट्रोल ही करते रह गए। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना, राजाई चलाना, डायरेक्शन झाड़ना, इससे भाग्य बनता है या बिगड़ता है? बिगड़ता है। यहाँ तो ब्राह्मणों का बाप खुद कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बाप बच्चों का सर्वेंट बन करके आया हुआ है, और बच्चे अपनी राजाई समझ करके बैठ जाए कि सबको मेरे कंट्रोल में चलना है, तो उनका भाग्य बिगड़ जाता है। जो सच्ची कमाई करना चाहिए वो सच्ची कमाई नहीं करते, झूठे ही एक जन्म के मान मर्तबे में फंस जाते हैं। तो उनके ऊपर जैसे ईश्वरीय सेवा का कर्जा चढ़ता है। और जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो बाजी मार जाते हैं। इसलिए बोला, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले अर्थात जो सरेंडर होकर के चल रहे हैं, दुनिया को ये दिखाते हैं हम तो ईश्वर के बच्चे बन गए, ईश्वरीय कार्य में सरेंडर हो गए, हमारा दुनियावी धंधे धोरे से कुछ लेना देना नहीं, और अंदर से मान मर्तबा लेकर के बैठ जाते हैं। तो दुनिया के सामने दिखावा करते हैं, फिर ऐसों की प्राप्ति कट हो जाती है। तो सतयुग के आखिरी जन्मों में राजाई पद तो पावेंगे, लेकिन वो राजाई उनकी डूब जावेगी, कर्जे में डूबेगी। यहाँ उसकी शूटिंग हो जाती है। '76 में राम वाली आत्मा विश्व का मालिक घोषित हो जाती है, और उन्हें एहसास होता है कि हमने जो प्राप्ति करनी थी वो नहीं कर सके, हम घाटे में आ गए। बुद्धि चक्रित हो जाती है,
इतना चक्कर खा जाती है कि दिमाग में ट्यूमर हो जाता है। तो शूटिंग के हिसाब से सतयुग का जो आखिरी महाराजा बनेगा उसको अपनी सारी राजाई कर्जे के आधार पर राम वाली आत्मा को सौंप देनी पड़ेगी। कुल कलंकित बन जावेंगे। नारायण का कुल, नारायण का राज्य खलास और राम का राज्य शुरू हो जाता है। हर आत्मा उनको परम जाना है। 4.5 लाख में से बोले हाँ है आत्मा परम चले जाना है लास्ट में। हाँ जी। तो पुरानी दुनिया का बीच में नया दुनिया की स्थापना है। ज्यादा किसी जन्म लेते हैं तो फिर परमधाम कब जाएगा? कुछ आत्माएं बुद्धि योग से ही परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेती है। जो बुद्धि योग से इस सृष्टि पर परमधाम को उतारती है उनकी संख्या है 4.5 लाख। राधा कृष्ण आत्मा 4.5 उनका कब जाएगा परमधाम? राधे कृष्ण वाली आत्मा, सभी के राधे कृष्ण वाली आत्माएं तो उनमें प्रवेश होकर के पार्ट बजाती है लास्ट में तो संग का रंग लग जाता है। नंबरवार संग का रंग लगता है। परमधाम जाएंगे नहीं। वो बुद्धि की स्टेज उनकी ऐसी बन जाती है। जो आधार की स्टेज वो आधे की स्टेज। तो 9 लाख नहीं जाएंगे परमधाम, क्यों परमधाम नहीं जाएंगे? 9 लाख परमधाम की स्टेज का अनुभव कर लेते हैं। इसलिए 2036 तक जनसंख्या कितनी हो जाती है? 9,16,108। बाकी लास्ट में तो सबको एक साथ जाना ही पड़े। अभी 9 लाख नहीं जाएंगे बाकी। जाने आने की बात कहाँ होती है? वो तो बुद्धि की स्टेज की बात है। अभी भी कोई अनुभव करते हैं कि हमारी बुद्धि की स्टेज बहुत ऊंची बनती है। बहुत अनुभव करते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बुद्धि ऊपर टिकती नहीं, नीचे आ जाती है। देह के और देह के संबंधियों से बुद्धि बाहर जाती नहीं। इसलिए कपाल को कहते हैं सहस्त्रासार, कि मनुष्य के शरीर में ही ब्रह्मांड है। वो ऊपर है या नीचे है? आत्मा की ऊंची स्टेज की बात है। नहीं तो ये बात मुरली में नहीं कही जाए कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। पाँच 500-700 करोड़ आत्माएं तो जाएंगी ही परमधाम की स्टेज में। और बाबा एक महीने में बोला कि सभी आत्माएं एक साथ जाएंगे जाने के समय, लेकिन आने में नंबरवार। तो अभी आप कह रहे हैं कि 9 लाख तो जाएंगी ही नहीं। कहाँ नहीं जाएंगी? परमधाम बुद्धि की स्टेज अगर ऐसी परमधाम की स्टेज निराकारी स्टेज बन गई, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बन जाए तो जाने आने की बात रह जाती है क्या? ब्रह्मांड है कि नहीं है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड माना कोई ऐसा स्थान नहीं है अलग से। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है,
वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस के चारों ओर परम धाम है। तो कोई एक दिशा में है, ये चारों ओर है। आत्मा एक दिशा में रहेंगी झाड़ बना करके, यह ऊंची स्टेज की बात है। पृथ्वी के 5 तत्वों से परे होने की बात है। तो चित्र में जैसा बताया गया है शांति नाम के चित्र में, वो तो समझाने के लिए वहाँ भी गोल चक्कर दिखा दिया है। ऐसा गोल चक्कर इसीलिए दिखा दिया है कि परे से परे स्टेज की बात बताई गई। जैसे पौधे हैं, पेड़ हैं, इनमें भी आत्मा है, लेकिन ठेठ जड़त्व में ही आत्मा है। वो आत्मा पृथ्वी के वलय के नजदीक रहेगी और बुद्धि में जो जितनी तीखी होंगी वो उतनी दूर रहेंगी। कम बुद्धि वालों को घेर करके रहेंगी। इसलिए ईश्वर कहा जाता है। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। तो नंबरवार श्रेष्ठ शासन करने वाले होंगे। सुप्रीम सोल है ईश्वर, सुप्रीम गॉडफादर। उसकी सुपरमेसी को कोई काट नहीं सकता। प्रजापिता वाली आत्मा भी नहीं काट सकती। वो परे की परे की स्टेज में रहने वाला है। फिर है नंबर बात, नंबर बात 500-700 करोड़ आ जाते हैं। बाबा सत्युग में सोना चांदी नहीं रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कभी कहा नहीं। जैसा स्थूल तरीके से कुछ नहीं रहेगा, सोने की सूक्ष्म में उड़ता हुआ होगा, स्थूल ही होगा। अभी सारी खानियां जब त्रेता युग के अंत में अर्धविनाश हुआ तो सारी सोने चांदे हीरे जवाहरातों की खानियां जमीन के अंदर चली गई। अभी संपूर्ण विनाश होगा तो खानियां फिर से भरतू हो जाएगी। अंदर का बाहर और बाहर का सब अंदर हो जाएगा। और तब उसका वैल्यू रहेगा बाबा। हाँ जी, सत्युग त्रेता युग में स्थूल अरे भरपूर होगा। भरपूर तो होगा, उसका वैल्यू होगा। यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों पे, जौहरियों की बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं तो थोड़ा देखने को मिलता है, और वहाँ तो ढेर के ढेर लगे पड़े होंगे। किस तरीके से यूज करेंगे? अभी सोने की महल नहीं बनेंगे, वस्त्र भी नहीं रहेंगे। महल किस लिए बनाए जाते हैं? कोई कारण होता है? चलिए ठीक है, वो रतन ये सब किस तरीके से यूज करेंगे? पहाड़ है, पहाड़ में प्राकृतिक रूप से गुफा बन गई बड़ी। उन गुफाओं में ढेर सारे लगे रहेंगे जो चमक मारते रहेंगे। हम उसको आर्टिफिशियल नहीं बनाएंगे। आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं बनाई जाती वहाँ। सब काम प्रकृति मुहैया करती है। प्रकृति दासी बन जाती है। वैष्णवी देवी मंदिर में वैष्णवी देवी का माने स्टैच्यू को नहीं दिखाते, परंतु 3 पत्थर को दिखाते हैं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती बताते, ये भी वैष्णवी देवी। हाँ, वो आत्मिक स्टेज को प्राप्त करती है, इसलिए उनकी आत्मा की स्टेज दिखाई है।
और बाबा ठीक है, कैसा है त्रेता युग के अंतिम में 33 करोड़ देवी देवता रहता है। एक्चुअली कितने देवी देवता रहता है? पहली बात मुख्य ये है कि बीके और पीबीके में ये भारी अंतर है। ये पीबीके जो है वो बाप की वाणी को पकड़ते हैं। क्या? पीबीके के पास बाप की वाणी की पकड़ है और बीके के पास ब्रह्मा की पकड़ है। इसलिए वाणी को वो भूल जाते हैं। मुरली में लिखा है त्रेता के अंत में 8-10 करोड़ आबादी होगी। और बोला है कि कलयुग के अंत तक हर धर्म की आत्माएं नीचे उतरती रहती हैं। फिर बोला है 33 करोड़ में से एक में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती रहती है। तो इन सब बातों से जाहिर होता है कि हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक नीचे उतरती है। ऐसे नहीं कि द्वापर युग से देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं का नीचे उतरना बंद हो जाता है। अभी भी ऐसे ऐसे परिवार देखे जाते हैं विरल, जो हुजूम के हुजूम एक ही परिवार में पल रहे हैं। एक उनका मुखिया होता है और मुखिया की बात टालने की कोई में हिम्मत नहीं होती। और उस परिवार में इम्प्योरिटी देखने में नहीं आती। ये पारिवारिक व्यवस्था जो भारतीय सनातन धर्म की पुरानी से पुरानी व्यवस्था है, वो धर्म कभी लोप नहीं होता। क्या? प्रायः लोप होता है। प्रायः लोप होने का मतलब बहुत करके लोप हो जाता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रहता है। अगर बीके वालों की बातों में जाएं तो त्रेता के अंत से देवी देवता सनातन धर्म खलास हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बाबा गीता है सर्व शास्त्रों का माँ बाप कहते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि। हाँ जी, बोलो बोलो, धड़ाके से बोलो। वही सर्व शास्त्रों का माँ बाप कहते हैं। इसका मतलब हाँ जी, सर्वशास्त्र शिरोमणि का मतलब क्या है? शिरोमणि साज। सर्वशास्त्रों का जो सिर है, उन सिरों की भी ऊपर की मणि है, माने सर्वोपरि है। लेकिन गीता जब खंडित हो जाती है तो उससे नरक बनता है, और शिव की गीता से स्वर्ग बनता है। ये छाप पड़ती है दिल के ऊपर। जिस गीता के ऊपर कृष्ण आत्मा की छाप पड़ जाती है, यही गीता का साकार भगवान है। और दुनिया में कोई भी गीता का साकार भगवान हो नहीं सकता। ये दिल के ऊपर छाप बैठ जाती है।
वो हो गई झूठी गीता। उस झूठी गीता के कंट्रोल से दुनिया नरक बनती है, और जिस गीता के दिल पर छाप बैठी हुई होती है कि शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का साकार भगवान है, वो गीता जब स्टेज पर आती है तो आने मात्र से ही 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है, उसी को माँ बाप है। हाँ जी, रुद्रमाला में रुद्रमाला और विजयमाला दोनों मिल जाते हैं। हाँ जी। विजयमाला को भी बीज हैं? विजयमाला को भी बीज करते हैं। और सारी दुनिया के फीमेल बीज तो है ही। जैसे कोई भी वृक्ष के बीज बोए जाते हैं, मान लो पपैया ही है, पपीता, तो गोल गोल दाने तो सब एक जैसे देखने में आते हैं, लेकिन कोई दाना ऐसा होता है जिसमें फूल ही फूल निकलते हैं, फल नहीं लगते, वो नर वृक्ष बन जाता है। और कोई दाने से ऐसा बीज वृक्ष तैयार होता है जो फल ही फल निकलते हैं। वो मादा वृक्ष हो जाता है। तो 4.5 लाख जो अपने शरीर से कंचन काया बनावेंगे, उनमें आधे नर बीज और आधे मादा बीज। बाबा अभी एडवांस में चलने वाले को मतलब मर जाएंगे तो कंचन काया कैसे बनेगा? एडवांस में चलने वाले कोई मरते नहीं हैं, अमरनाथ के अमर बच्चे हैं। जैसे कहते हैं लक्ष्मण को क्या हुआ, थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, संजीवनी बूटी सुगाई जाती है तो फिर होश में आ जाते हैं। तो होश में आने और बेहोश होने की बात है, बाकी अमरनाथ के बच्चे कभी मरते नहीं हैं। अभी जो मुरली में इनको अनुभव है, ये बता सकते हैं यीशु इसमें कब प्रवेश हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ? ब्रह्मा को ये कहा गया था, तो ब्रह्मा कब बताया है? ब्रह्मा अपन को समझते थे कि नहीं समझते थे कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश है? और मुख से कहते थे या नहीं कहते थे? हैं? नहीं कहते थे? कहते थे। ब्रह्मा अपने को ब्रह्मा समझते थे या नहीं समझते थे? ब्रह्मा अस्मि ये प्रैक्टिकल रूप में उनकी बुद्धि में था या नहीं था? था। शिवो हम ये प्रैक्टिकल रूप में उनकी वाचा से सुनने वाले सुनते थे या नहीं सुनते थे? कि शिव का साकार स्वरूप मेरे स्वरूप के द्वारा है। तो ऐसा जिक्र मुरली में भी मिलता है। आज मिलता है। तो इससे क्या साबित हुआ? इसलिए मुरली में बोला है इस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। इसका चित्र रखेंगे तो इसका चरित्र तुम बच्चों के अंदर आ जाएगा। तुम बच्चे भी शिवो हम बन के बैठ जाएंगे, ब्रह्मा आस में बन करके बैठ जाएंगे। तो ऐसा कौन सी पॉइंट है वो बात को टैली होने का? क्या मुरली में क्या वो खुद ब्रह्मा खुद कहते थे हमारा शिव है।
कोई भी मुरली उठा लो। हर एक मुरली से ये साबित होता है कि ब्रह्मा अंदर से ये समझते थे कि शिव मेरे में प्रवेश है, शिव के साथ मैं खाता हूँ, पीता हूँ, खेलता हूँ। कोई प्रैक्टिकल में खाने पीने की बात थोड़ी है। हाँ, बोलते भी थे और ब्रह्मा भी समझते थे, बोलते भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, वो नहीं कहते ना। है, वो तो प्रजापिता है। वो ब्रह्मा नहीं कहते ना, वो बोलते। वो तो प्रजापिता है। वो जानता है कि अगर मैं अपन को कहूंगा कि मेरे अंदर शिव है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, अगर ये कहेंगे तो मुरली में क्या बोला है, हिरण्यकश्यप साबित हो जाएगा। बाप नहीं कहते, दादा लेकर सिर्फ कहने की बात नहीं है, समझने की भी बात है। बाबा ने किस गीत का गुण गाया है? बाबा कहते हैं ना गीता का गुण गाया। जिस गीता का गुण गाया वो सच्ची गीता होगी, विविचारिणी गीता होगी या विविचारी गीता होगी? अच्छी गीता। सच्ची गीता कैसी होगी? सच्चा किस आधार पर कहा जाता है? सच्चा और झूठा। भोजन रखा है, उसे 2-4 बंदर आकर के खा जाएं, क्या कहा जाएगा? झूठा। झूठी गीता से बनता है नरक और सच्ची गीता से बनता है स्वर्ग। सच्ची गीता है शिव की गीता और झूठी गीता है कृष्ण की गीता। यज्ञ के आदि में भी प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद कौन सी गीता कंट्रोलर थी? है? और यज्ञ के आदि में प्रजापिता के जाने के बाद यज्ञ में कंट्रोलर कौन थी? दो माताओं में से भी कंट्रोलर कौन थी? वो गीता माता के ऊपर कृष्ण की छाप थी या यज्ञ के आदि वाले व्यक्तित्व की छाप थी? तो झूठी गीता हुई या सच्ची गीता हुई? आना क्यों नहीं करते? बाबा जब तीसरी मूर्ति आ जाए है? जब तीसरी मूर्ति आ जाएंगे तब स्नान नहीं रहता, स्नान की दरकार नहीं है। क्यों? ज्ञान की दरकार उनको नहीं रहेगी जो कर्मातीत स्टेज को पालेंगे। ऐसे थोड़े कि सबको नहीं रहेगी। है पूजा दिखाते हैं लेकिन टूटी हुई। बाकी में बलभद्र सुभद्रा को भी नहीं दिखाते, बलराम को भी पूजा नहीं दिखाते। हाँ जी, मतलब ये हुआ कि उनके कोई सहयोगी नहीं रहते हैं कोई टाइम, जब तक माला तैयार न हो जाए। माला बनने का यही तरीका है कि पता लगे कौन कहाँ तक सहयोगी है। बाबा 3 सीट्स जो फिक्स है, हैं? 3 सीट्स जो फिक्स है, ब्रह्मा बाप जगदम्बा, हैं? उसमें ब्रह्मा को वैष्णव देवी को कहा जाता है ना? हैं? पहले ब्रह्मा बाप जगदम्बा कहते हैं ना, 3 सीट्स जो फिक्स है। हैं? उसमें ब्रह्मा जो है, हाँ? ब्रह्मा को वैष्णव देवी को कहा जाता है। नहीं, ब्रह्मा के भी 5 मुख दिखाए जाते हैं। उनमें एक मुख तो ऐसा है जो सुनने सुनाने वाला है,
और सुनने सुनाने वालों का मुखिया है। क्या? सिर्फ सुनता है और सुनाता है, बाकी फिर नंबरवार है। जो सिर्फ सुनते सुनाते ही नहीं है, कुछ न कुछ समझते भी हैं और समझाते भी। तो अभी वो 3 सीट्स साकार में कौन है? ब्रह्मा बाप जगदम्बा, जो 3 सीट्स है तो साकार में तो चाहिए ना ब्रह्मा। वो रुद्रमाला के अंदर की बात कही होगी, या जो माला अभी मैदान में ही नहीं आई है उसकी बात कही होगी। एडवांस में पहले ऐसे ही करते थे ना, ब्रह्मा मना वैष्णो देवी को करते। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। विष्णु कोई एक व्यक्ति नहीं है। विष्णु माने 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन। वो 4 आत्माओं को भी चलाने वाला कोई और है। वो बाप है। हाँ जी, विष्णु को ब्रह्मा बोला है, 3 से फिक्स हुआ ना, ब्रह्मा बाप और तो जगदम्बा। साकार में तो वही हुआ ना, है? तब ब्रह्मा मना साकार में तो वही। नंबरवार बोला है। 3 सीट फिक्स हुई है, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। तो असली ब्रह्मा कौन हुआ? जो पहले पहले काम करके दिखाता है। प्रोजेक्ट कर। वो सर्वोपरि हो गया। कि दूसरे नंबर पर कौन हुआ? दादा देख रहे कैसे हो जाएगा? जो जितना हो जाएगा उतने ही नंबर पे आके नीचे जन्म लेगा। हाँ जी, जो प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाए। ब्रह्मा की जगह में गीता माता आ गया, तो फिर जगदम्बा की कौन सी गीता माता? गीता भी कौन सी गीता? जो काम संपन्न करके दिखाए। यह सिर्फ गायन मात्र बन करके रह जाए। हाँ? एक होता है ज्ञान धारण करना, और एक धारण किया हुआ ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना। तो असली धारणा कौन सी हुई? जो समझे भी और दूसरों को भी समझाए। प्योरिटी होती है तो खुद भी समझता है और दूसरों को भी समझाने में अव्वल नंबर जाता है। प्योरिटी में तराप आती है तो लोगों को प्रश्न पैदा होता है, ये कैसा? तो सर्विस होगी, डिसर्विस होगी। लोगों की बुद्धि में बात बैठेगी, ये अनिश्चय पैदा होगा। एक आत्मा है ब्राह्मण परिवार की यूनिटी बनाने वाली, और एक आत्मा है निमित्त बनती है बनी बनाई यूनिटी उसको उड़ाने वाली। महागौरी और महाकाली, इन दोनों पार्ट्स में क्या अंतर है? जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। अभी त्रिमूर्ति चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गई? अभी आपने बताया। क्या बताया? ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। तो ब्रह्मा किसको बोल रहे हैं? जो ब्रह्मा से विष्णु बनता है अव्वल नंबर में। वो अव्वल नंबर में विष्णु बनता है। जो सतयुग में राधा कृष्ण होंगे और संगम युग में जो राधा कृष्ण होंगे उसमें अव्वल नंबर कौन? फिर
हाँ जी, नदी में 2 मार्गों में भी शिव की प्रवेशता थी। वैसे भी बताए दिया है कि शंकर की जगह अगर मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। क्यों सहज हो जाता? असुर संहार। हाँ, क्योंकि वो असुर संहारिणी महाकाली का पाठ बजाती है। कौन? जगदम्बा। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये 3 सीट्स फिक्स हुई है। क्या? विश्व बैंक, स्विट्जरलैंड की बैंक, जहाँ वेद की घड़ियां बनती है। घड़ी बनती है न, जहाँ की घड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड की घड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। तो हद की भी है और बेहद की भी है। बेहद की घड़ी का पता नहीं है। फिर अभी मुरली में बोले क्या बोला? आत्मा लीन नहीं होता। अगर लीन हो जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, आत्मा पानी का बुलबुला है, बुदबुदा। सागर में जो बुलबुले छूटते हैं ना, वो गोल गोल पड़ जाते हैं, जिसमें हवा भर जाती है पानी की, बुदबुदे कहते हैं उनको, बुलबुले। है बबल्स कहते हैं। स्पाइस। तो कहते हैं कि आत्मा एक बुदबुदा है जो सागर में से बुदबुदा उठता है और सागर में लीन हो जाता है। जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी लिया तो ये है आत्मा और सागर है परमात्मा। ये चुल्लू पानी सागर में मिला दिया तो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। वो चुल्लू पानी सागर बन गया। कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता है क्या? सागर खारा है, सागर में से जो चुल्लू पानी लिया जाएगा वो भी खारा होगा। उस खारे पानी को सागर में मिला दें, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। हर 5000 साल के बाद ज्यों का त्यों पाठ बजाती है वापस आकर। तो लीन कैसे हो जाएगी? हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा स्मृति में लीन हो जाती है। वो सदाकाल के लिए नहीं, नंबरवार अल्पकाल के लिए मन मना भव हो जाती है। कोई आत्मा लंबे समय तक निराकारी स्टेज में रहती है और कोई आत्मा बहुत थोड़े समय के लिए निराकारी स्टेज में रहती है। जितना निराकारी उतना निर्विकारी और निरहंकारी। मुंबई में सागर की पानी मीठा हो गया है। मुंबई में है सागर की पानी मीठा हो गया, न्यूज में बताया। वो क्या है, बरसात ज्यादा हुई, बहुत बरसात होने से बंबई में पानी इकट्ठा हो गया और सागर में ज्वार और भाटा आता है। तो जब ज्वार आया तो सागर का पानी किनारे पर उछाल मारता है और इधर से बरसात का पानी समुद्र में पहुंचता है।
निकलने का रास्ता मिलता नहीं। तो सागर में जो पानी वहां पहुंचा, उन्होंने समझ लिया कि वहां मीठा हो गया। कहीं गुरुद्वारा या कुछ नजदीक है, उसके लिए वो गुरु कृपा से हो गया है। तो सब कहने की बातें है ना। है। बाबा, भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, और ब्राह्मण दुनिया में कहते हैं भगवान एक व्यापी है। भगवान एक व्यापी नहीं, एक व्यापी कहते हैं। है? कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं? एक व्यापी है। ब्राह्मणों की, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में कहते नहीं है कहते कि हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन फिर उनसे पूछा जाए एक व्यापी कहाँ है, तुम बताते हैं? क्यों नहीं बताते? बता दो। क्योंकि अपन को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। वो समझते हैं हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। भगवान के अंदर तो आता, भगवान तो ब्रह्मा के अंदर आता था, ज्ञान सुनाकर चला गया। अब स्वर्ग कौन बनावेगा? तो भगवान कौन हुआ? मनुष्य नरक की दुनिया को स्वर्ग बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो प्रैक्टिकल जीवन उनका ऐसा बन जाता है कि वो शिवोहम समझ के बैठ जाते हैं, परमात्मा को सर्वव्यापी समझ के बैठ जाते हैं। भले मुख से कहें कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जब उनसे बताया, कहा जाए कि सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो बताओ, तो चुप्पी साध जाते हैं। अव्यक्तवाणी में अष्टयोगों का लक्षण आपको बताया, ऐसा क्यों? क्योंकि अष्टदेव ज्यादा पावरफुल होते हैं संगम युग में, या अष्ट रत्न ज्यादा पावरफुल होते हैं। जो सूर्यवंश की विशेष 8 आत्माएं हैं, उनको भगवान बाप का सहयोग मिलता है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल होने के कारण उन अष्ट रत्नों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो प्रवेश करने के कारण वो ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए उस अंतिम समय के पार्ट की यादगार में बता दिया गया है कि अष्टरत्न के ये गुण हैं, अष्टदेव के ये गुण हैं, और दोनों के गुण समान हो जाते हैं। और उदयनगर में क्या होता है? उदयनगर है, उदयनगर में सूर्योदय होना चाहिए, उल्टा हो गया क्या? चंद्रोदय हो गया? और है शादियों का शूटिंग पहले सभी की शूटिंग है, आगे की शूटिंग है, सबसे द्वापर की शूटिंग है 16-17, कलयुग की शूटिंग है कौन सी? कलयुग की शूटिंग में दिखाई नहीं पड़ा है? फिर हाँ जी। और इतनी जोर से बोलो जो कान में आवाज पड़े। हाँ है, और क्या? किसके पैसों से बना है? तो भगवान क्या ऊपर से लाता है? ब्रह्मा बाबा क्या ऊपर से लाए थे? कहाँ से लाए थे? वो खुद मेहनत करके कमाया था उन्होंने। और दशरथ पटेल भी कहते हैं भगवान भीख मांग के कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करेगा। क्या
भगवान जो है अपना तन बंधन से स्वर्ग की स्थापना करता है। ये पार्ट मेरा है। क्या मैं किसी से धन दान नहीं लेता, अपने ही कमाए हुए तन मन धन से स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। बाबा, माया को सर्वशक्तिमान कहते हैं, इसलिए तो माया तो बाप का कार्य में विघ्न डालता है। तो विघ्न डालने में ही सर्वशक्तिमान है। भगवान अगर सर्वशक्तिमान है, माया सर्वशक्तिमान नहीं है, तो विघ्नों को रोक दे। और 70 साल से नाक क्यों रगड़ रहा है? और भस्मासुर के डर से भागा भागा क्यों फिरता है? कंस के डर से गावड़ों गावड़ों में छुपा हुआ क्यों फिरता है? कांटों के जंगलों में बंदरों के बीच में क्यों रहता है? मैदान में आए ना, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तो फिर ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर है? फिर ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर कौन? ड्रामा चलाने वाला डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तो वही है जो पर्दे के पीछे रहता है, देखने में नहीं आता। और है रामवाली आत्मा किसी जन्म में भी राजा का पीछे करता है, माने नीचे से ऊंचा जाता है। तुलसीदास, चाहे शिवाजी, झांसी लक्ष्मी, और त्रेतायुग में राम भी प्रजा शावका से जाते हैं। किसी का राजा का कुछ बनते नहीं, बनी बनाई लेना चाहिए या अपना कमा के खाना चाहिए? हमारा जन्म ऐसा ही है। ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? कभी राजा को अपना कमा के खाना ज्यादा अच्छा है या कमा कमाया हुआ खाना ज्यादा अच्छा है? अपना कमाया हुआ खाना ज्यादा अच्छा है। तो कभी भी आराम नहीं लेते। भगवान को भी आराम करने की दरकार है। हाँ, राम वाली आत्मा में भगवान नहीं होता है। तो कभी सुख मोक्ष नहीं होता। हाँ, तो संगम युग में भी वो संघर्ष ही करता रहता होगा, है? संगम युग में भी राम वाली आत्मा हर समय संघर्ष करने में मजा लेती होगी। संघर्ष तो अच्छा है। मुझे देखने वालों को पहले दिखते, लेकिन उनको ही नहीं लगता है। सत्य और असत्य का संघर्ष महाभारत युद्ध है। सत्य और असत्य का संघर्ष रामायण का युद्ध है। सत्य और असत्य का संघर्ष देवासुर संग्राम है। तो ये धर्म की स्थापना करना कोई खराब बात है क्या? सत्य धर्म की मेहनत गाएगी। मेहनत ही आपको थोड़ा कुछ सुख मिलना चाहिए। कोई अरे सुख आत्मा भासती है या शरीर को सुख होता है? तो शरीर के बिना तो सुख नहीं भोग सकते ना। अच्छा, करोड़पति, लखपति और मल्टी मिलियनर है, उनके शरीर को ज्यादा सुख होता है या जो कंकड़ों पे लेटते ही सो जाता है उसको ज्यादा सुख होता है? तो फिर बाबा की भक्ति में घुटने को ना ऐसे कोई बोलता क्या? अभी मुरली चलाए ना, रास्ते में घुटने को क्या नहीं बोला? गुड नाइट ही तो चल रहा है अभी। ब्रह्मा बाबा जब आखिरी दम पे आ जाते हैं सन 67-68 में, तो गुड नाइट बोलना शुरू कर देते हैं। और अव्यक्त वाणी में तो लगातार गुड नाइट ही बोलते हैं। तपस्या हो गई, उन्हें सीधाम चले जाते बोले जिसका तपस्या संपूर्ण हो गया, हाँ, सुखधाम चले जाएंगे। सुखधाम सीधे थोड़े चले जाएंगे। तपस्या पूरी होगी तो पहले शांति धाम जावेंगे या सुखधाम जावेंगे? तपस्या में पहले तो सुखधाम नहीं जाना पड़े, पहले शांति धाम बाप के घर में जाना पड़े। वहाँ माउंटेन में ही तपस्या है, वहाँ का शांति धाम का किसी बनेगा। हाँ जी, वहाँ का सुखधाम होगा। तो बाद में सुखधाम जाएंगे ना। ठीक है, जो जाने योग्य होंगे
विजयमाला के मणके बनेंगे, 5 विकारों पर जीत पहनेंगे, वो जाएंगे। अकेले जाएंगे, युगल रूप में लेकर हमारा मिलकर जाएंगे। बिना युगलों के तो कोई जाने वाले हैं ही नहीं। तो दोनों जाएंगे। जन्म लेने वाले जाएंगे तो भी युगल जाएंगे, और जन्म लेने वाले जाएंगे तो भी युगल जोड़ी जाएंगे। तो पहले युगल बनते हैं लक्ष्मी नारायण का। तो ना शंकर वाली आत्माएं तो लास्ट तक मौन में रहेंगे, ऐसे बात है। आत्मा की बात है या शरीर की बात है? दोनों का। जो बच्चों की पैदाइश होगी वो आत्म के बल से पैदाइश होगी या शरीर के अंगों से, आंख वगैरह से होगी? आत्म बल से ही होगी ना। तो सारी जो शक्ति है वो आत्मा की है। तो इसका पहले रुद्रमाला विजयमाला जो बन जाए तो दोनों, इसलिए बोला है आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा रह जाएंगे। दोनों मिलकर जाएंगे। जाएंगे कहाँ? वो तो आत्मिक स्टेज की बात है। तो सिंगल जाएंगे, सिंगल जाएंगे, सिंगल सिंगल जाएंगे। वो तो देवान भरा पड़ा है, बात ही नहीं बुद्धि में बैठती। रुकिए बाबा, ये स्थिति जब बन जाएगा तब युगल रूप में ही जाएंगे सुखधाम। शरीर है आत्मा। अरे आत्मिक स्थिति में जुदाई महसूस नहीं होती है। जिनको देवान होता है उनको जुदाई महसूस होती है। जब तुम बच्चों की अव्यक्त स्टेज बन जाएगी तो भगवान बाप नजदीक रहेगा या दूर रहेगा? नजदीक रहेगा। तो ये कहेंगे कि शरीर छूट जाएगा क्या? तो विजयमाला पे आत्मिक स्थिति में जाएंगे, शरीर स्थिति में जाएंगे। शरीर लगा हुआ है। अंत में ऐसी स्टेज होगी कि शरीर का भान रहेगा ही नहीं। और 16,000 प्रिंसेस हाँ जी बनेंगे बोला है। हाँ जी। तो सतयुग में 8 राजाएं हैं, तो 8 के 2-2 बच्चे हुए तो भी कितने होंगे? 16 हुए। त्रेता में 12, तो 12 दूनी 24 कैसे? वहाँ तो ढेर राजाएं होंगे। ढेर कहाँ? सतयुग में महाराजाएं होती है। महाराजा सिर्फ एक ही होता है एक जन्म में, और त्रेता में महाराजाएं नहीं होंगे, सम्राट नहीं होंगे। क्या होंगे? राजाएं होंगे, और वो अनेक तादाद में होंगे। तो उनके प्रिंस प्रिंसेस भी अनेकों की तादाद में होंगे। अनेक माना 16,000 हो जाएंगे। 16 कम 16,000। तब वो तो द्वापर में फिर क्या बनेंगे? द्वापर में क्या बनेंगे? द्वापर में तो और भी राजाएं होंगे। फिर द्वापर में भी महाराजाएं होते हैं भारत में। कलयुग में फिर राजाएं होते हैं। तो वही प्रिंसेस बनते रहेंगे। और क्या? कोई नई जनरेशन शुरू करना है क्या? हाँ। में सब अपना अपना पार्ट पर संतुष्ट होंगे बताया सीरीज में। रावण भी बहुत अच्छा विलन का पार्ट बजाए। दूसरी तरफ पर्दा खोलने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई रोने वाला है, कोई हंसने वाला है, ऐसा भी बताया। फिर रोने वाला है तो फिर अपना पार्ट पर संतुष्ट होना है। ड्रामा में, रंगमंच में कोई विधवा का पार्ट बजाती हो, विडो का पार्ट बजाए, और विडो का पार्ट बजाते समय उसे हंसी छूट जाए, रोना ना आए, तो पार्ट अच्छा कहा जाएगा बुरा कहा जाएगा? है बुरा कहा जाएगा ना। तो जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वो तो पार्ट उसे बजाना ही पड़े। रावण का नाम ही है रावण, तो किस आधार पर रावण नाम पड़ा? जो दूसरों को रुलाता है, रुलाने वाला खुद रोता होगा कि नहीं रोता होगा? इसलिए बोला है कि पुरुष अंदर से रोते हैं, आंसुओं से नहीं रोते, और माताएं आंसुओं से रोती हैं।
इसलिए जो रोने वाला रावण है, रुलाने वाला है, उसको रोना लाजमी है, उसका पार्ट है। जब ड्रामा खत्म हो जाएगा तो रंगमंच ही नहीं रहा, तो बड़ा ड्रामा शुरू हो जाएगा। रावण का सिर पर गदा के दिखाते तो ब्रह्मा को बताना। रावण के सर के ऊपर गदा कौन है? ब्रह्मा को बताया। किसने बताया? रावण के सर पर जो गदा दिखाते हैं वो गधा किसका पार्ट है? क्या बाबा ने बताया है? मुरली में तो आया है कि रावण के सर के ऊपर गधे का पार्ट होता है। गधा जो है उसकी खासियत क्या बताई है? कपड़ा धोने का काम तो बासरमैन का है, धोबी का है। धोबी तो शिव बाबा है। हाँ, जो गंदे संदे कपड़े होते हैं वो गधे की पीठ पे लाद दिए जाते हैं। उन गंदे कपड़ों को यज्ञ के आदि से लेकर के और सन 76 तक धो करके कौन लाता है? अरे अपनी पीठ पर धो करके कौन लाता है? इनके ऊपर तो जिम्मेवारी बहुत है। तुम बच्चे हो तो मेरे से भी याद में ज्यादा तीखे जा सकते हो, तो ज्यादा वजन किसके ऊपर हुआ? गधा कौन हुआ? कौन बता रहा है? तो वही ब्रह्मा विष्णु का 4 भुजा में गदा बन जाते तब है? वही ब्रह्मा के आत्मा हाँ। विष्णु का 4 भुजा में गदा बनते हैं। 4 भुजा में गदा नहीं होता है वो गदा नहीं ना। विष्णु का गदा। भुजाओं में जब आता है तो गदा नहीं कहा जाता। हाँ, जब युद्ध करते हैं तो एक होता है धनुष बाण, तीखा बाण लगता है, नुकीला बाण, और जो गदा होता है उसमें नोक नहीं होती है, तीखापन नहीं होता है, वो सीधा सीधा चलाया जाता है। क्या? तो ऐसे ही जो ज्ञान है, एक तो होता है सीधा सीधा ज्ञान सुनाना और एक होता है तीखी बात मारना। तो फर्क होता है दोनों में। त्रिशूल में 3 बाण दिखाए जाते हैं। राम को बाण दिखाए जाते हैं और गदा किसको दिखाया जाता है? हनुमान को या राम को? क्यों? हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, उनको पहले से पहचान बता दी थी कि ये बूटी की ये पहचान है, उन्हें याद नहीं रहा। नहीं याद रहा तो गदा बुद्धि हुई या तीखी बुद्धि हुई? तो हनुमान को बाण नहीं दिखाया जाता, क्या दिखाया जाता है? गदा दिखाया जाता। सीधा सीधा लिया और मार दिया। व्यास नारायण बनता है, नारायण भी व्यास बनता है, जैसे ब्रह्मा वशिष्ठ बनता है। ब्रह्मा वशिष्ठ बनता है क्या? हाँ, ब्रह्मा तो किसी के रूप में जन्म लेता ही है। वो वशिष्ठ बनता है। वशिष्ठ बनता है। बनेगा क्या? शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि राम का गुरु कौन था? वशिष्ठ। तो जो विशेष रूप से पढ़ाई पढ़ाने के लिए बैठ गया, उसको फिर नाम रख दिया वशिष्ठ। वशिष्ठ जी कहते हैं राम को, हे राम, ये संसार जैसे बना ही नहीं,
क्यों? क्योंकि खुद तो उन्होंने आराम से चैन की बंसी बजा करके सारा पुरुषार्थ कर लिया। किन्होंने? कृष्ण वाली आत्मा ने। और राम के लिए कहते हैं तुम ऐसे समझो जैसे दुनिया बनी ही नहीं, क्योंकि उनको अपने जीवन में संघर्ष करना है, इसलिए उनको ये पढ़ाई। इसलिए दो ऋषि विशेष दिखाए जाते हैं, एक वशिष्ठ जी और एक विश्वामित्र। विश्वामित्र को क्षत्रिय दिखाते हैं और वशिष्ठ को ब्राह्मण दिखाते हैं। क्या? जो वशिष्ठ जी हैं वो गऊ के स्वामी हैं, गऊ का स्वामित्व उनके हाथ में है। विश्वामित्र के पास वो गऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने मांगा वशिष्ठ जी से, ये गऊ हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, हम नहीं देते तुमको। नहीं दोगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, जो कुछ करना उसको करो। विश्वामित्र ने अपने बाण और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ना शुरू कर दिए। उनके सारे अस्त्र शस्त्र बेकार चले गए। वो जो अस्त्र शस्त्र फेंकते थे, वशिष्ठ जी अपना दंड आगे कर देते थे, उनका अस्त्र शस्त्र कट जाता था। तो उन्हें ग्लानि आई विश्वामित्र को, धिक्कार ऐसे क्षत्रिय बल को। ब्रह्म तेज का बल ही विशेष बल है, क्योंकि ब्रह्म तेज का बल आत्मिक स्थिति से पैदा होता है। और फिर उन्होंने फिर दोबारा तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्म तेज हासिल कर लिया और उनसे गऊ ले ली। तो ज्यादा पुरुषार्थी कौन दिखाया गया? विश्वामित्र को। और बाबा झंडापाई कपिराज, झंडापाई कपिराज क्या होता है? ना ऐसा 4 घोड़ों का रथ देखते हैं ना। हाँ। महाभारत युद्ध में। हाँ। वहाँ वो 4 घोड़ों का रथ में ऊपर एक झंडा होता है। हाँ। उसमें कपिराज माना हनुमान को दिखाया जाता है। हाँ। इसका क्या है? ये तो इंस्पिरेटिंग पार्टी की बात है। जो ब्रह्मा की सोल है वो इंस्पिरेटिंग पार्टी का पार्ट बजाए रही है। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उनको इंस्पिरेट करने का पार्ट है। जब तक वो है तब तक रथ सही चलता है। और अर्जुन को आ गया अहंकार तो ध्वजा उतार दी, जिसमें हनुमान था। तो हारने लगे। यही अर्थ है। बाबा रुद्रमाला में हर धर्म की चिंता चढ़ा हुआ है ना, ऐसे विजयमाला में भी देखा सकता। जो विजयमाला की आत्माएं हैं वो दूसरे धर्म वालों के संसर्ग संपर्क में आती है क्या? कि संसर्ग संपर्क में आने से पहले ही अपने को स्वाहा कर देती है? तो छिलका होने का सवाल ही नहीं। वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं। और रुद्रमाला के मणके उनके ऊपर तो दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है, संग के रंग का। इसलिए उस छिलके को डंडे से कूटना पड़े। और चलो फिर भला